श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर अपने इस चैनल पर आते हैं जिसमें आपको वास्तु से संबंधित यूनिक नंबर, गोल्डन नंबर और एंजल नंबर हर प्रकार का है, मैनिफेस्टेशन, इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस में लेके आता हूँ। कुबेर मुद्रा, लक्ष्मी मुद्रा, इस प्रकार के बहुत से वीडियोस लेके आता हूँ मित्रों। लेकिन आज मैंने एक ऐसा अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले तो वो व्यूअर्स जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, पर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत बड़ी संख्या है। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और नीचे जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबा के उसमें ऑल वाला ऑप्शन चुनिए कि आपको कभी वीडियो ढूंढना ना पड़े। जैसे ही मैं अपलोड करूं वीडियो तो आपको सबसे पहले वो वीडियो मिलेगा। तो मित्रों, आज जो इस मैटर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिस मैटर पे ये वीडियो लेके आए हैं, देखिए सतयुग जो था उस समय में तप का महत्व था। द्वापर त्रेता में थोड़ा दान और थोड़ा तप का महत्व था, और कलयुग में सबसे श्रेष्ठ होता है दान। तो हम ऐसे कौन से दान करें, ऐसा क्या दान करें या कौन सा दान करें कि जिससे आपको बहुत सारी आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिले, और उसके साथ साथ आपका यश, आपके ऊपर भगवान कुबेर की, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे, और बहुत सी समस्याओं से आप बाहर निकल जाएं। इसमें ऐसे भी दान है कि जो हमारे भाई बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग यानी बहुत बूढ़े नहीं, बुजुर्ग का मतलब अब बुजुर्गों की श्रेणी में जा रहे हैं, यानी 50, 55 इस उम्र के जो हमारे भाई हैं, उनके लिए भी इसमें एक दान है। तो मित्रों, आज मैं सबसे पहले वैसे 5-6 कौन कौन से दान हैं कि जिससे हमारी बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। और ये सारे दान जो हैं वह शिव महापुराण में बताए गए हैं। मित्रों, शिव महापुराण, सबसे पहली चीज है भोलेनाथ, शिवलिंग। हमारे घरों में जो हम शिवलिंग रखते हैं, जब हम उस शिवलिंग को रख के उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई विनती करते हैं और उनका पूरी श्रद्धा और विश्वास से उसकी पूजा, आराधना, अभिषेक करते हैं, तो आप जान लीजिए कि वो फटाफट पूरी होती है। सोचें कि जब कोई व्यक्ति बिल्कुल बीमार पड़ जाता है, जब साइंस भी उससे आशा छोड़ देता है, डॉक्टर्स आशा छोड़ देते कि अब हमारे से शायद ही कुछ हो पाए, वे भी कहते हैं कि अगर आप कुछ पूजा पाठ करना चाहते हैं, ईश्वर की आराधना करिए, प्रार्थना करिए। और जब हम और आप सब लोग जब ज्योतिषों के पास जाते हैं, तो ज्योतिष सबसे अच्छा विधान बताते हैं कि आप भोलेनाथ की शरण में जाइए, महामृत्युंजय कवच पहनिए या महामृत्युंजय कवच रखिए और महामृत्युंजय का जाप करिए। तो मित्रों, हम सारे भाई महामृत्युंजय का जब जाप करते हैं और या जाप करवाते हैं, तो उससे कितना फायदा होता है। व्यक्ति, मरते हुए व्यक्ति के जीवन में प्राणमृत्यु संजीवनी जैसा काम करता है। तो वैसे ही अगर हम गुड़, भगवान, और एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी हम कोई चीज भगवान शिव को चढ़ाते हैं या दान करते हैं, तो मित्रों दान का इतना बड़ा महत्व है कि जब भी हम कोई चीज दान करते हैं, वो सहस्त्रों गुना बन के हमको मिल जाती है। और 2-4-5 चीज ऐसी है, जैसे गाय, गौ माता, घर की कन्याएं, वेद पाठी ब्राह्मण, ये जो होते हैं, इन भगवान ईश्वर को जो हम समर्पित करते हैं, वो ये 4-6 चीजें ऐसी कि जितना भी हम देते हैं, जब भी हम देते हैं, ये हमें कई गुना उनके भाग्य का हमको मिलने लग जाता है। हम अपनी बेटियों को अगर कुछ देते हैं,
हम अपनी बेटियों को खाने पीने की, उनके जब वो घर में आती है तो उनका अच्छा सत्कार करते हैं, उनको अच्छा अच्छा खिलाते पिलाते हैं, तो आप निश्चित ध्यान रखिए कि आपको उसका कई गुना हजारों गुना मिलने वाला है। जब आप एक संत महात्मा की सेवा करते हैं और या फिर किसी अच्छे वैदिक शास्त्रोक्त पाठ करने, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण को जब आप कुछ चीज दान करते हैं या उन्हें खिलाते हैं, एक गिलास पानी भी पिला देते हैं ना मित्रों, उसका भी हजारों गुना वापस मिलता है। जब हम गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं या गौ माता को गुड़ रोटी खिलाते हैं, तो उसका हजारों गुना उनके भाग्य का हमको मिलने लग जाता है। उनके साथ हमारा सौभाग्य सौभाग्य हो जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है। हमको सौभाग्य की प्राप्ति होती है इन सब लोगों की सेवा करने और दान करने से। तो मित्रों, जो गुड़ होता है, जब भी कोई व्यक्ति गुड़ का दान करता है, भगवान शिव पे वो गुड़ चढ़ाता है या गौ माता को गुड़ रोटी खिलाता है या ब्राह्मणों को गुड़ का दान करता है, छोटे छोटे बच्चों को गुड़ का दान करता है, तो आप देखेंगे कि आपके घर में क्लेश नहीं होगा और आपसी प्रेम परिवार में बढ़ने लग जाएगा। कई पति पत्नियों के बीच में कोई विवाद चलता रहता है, तो आपसी जो प्रेम रहता है, पति पत्नी के बीच का आपसी कलह होती है या विचार नहीं मिलते, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपसी प्रेम बढ़ने लग जाता है। हमारे बेटों से, हमारे घर में जो पुरुष बेटे हैं, विशेष प्रेम बढ़ता है, लगाव बढ़ता है, वो उनकी इज्जत करने लग जाते हैं। तो मित्रों, गुड़ का दान कितना हमारे भाई भाई के बीच का जो क्लेश रहता है, वह भी गुड़ दान करने से मिट जाता है। तो गुड़ का दान करें। पहला दान गुड़ का दान। नमक, दूसरा जो दान है मित्रों, वो नमक का है। नमक का अगर हम कभी दान करते हैं, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान दें कि नमक का दान कभी हाथ में न दें। नमक का दान ये नहीं है कि आप 5 किलो ले जाके किसी ब्राह्मण को नमक दान दे दें, ऐसा दान नहीं देना है। जब आप अपने घर से अन्न दान करते हैं, अन्नदान, जब इसमें एक दान है अन्नदान, जब अन्न दान करते हैं तो जितना आप दाल, समझ लीजिए आपने अगर एक आधा पाव दाल दी या 1 पाव दाल दिए, उस 1 पाव दाल में कितना नमक लगेगा उतना। आपने कुछ सब्जियां दान करा तो थोड़ा सा नमक, आटा दान करा तो उसका थोड़ा सा नमक, यानी जितना आपने खाने की सामग्री दान की उसका थोड़ा उतना नमक जो उस सामग्री में परिपूर्ण हो, कम ना हो और ना ज्यादा हो कि हमने 1 किलो आटा दिया तो 1 किलो नमक दिया, ऐसा नहीं करना है ना। आटे में हमको नमक अगर इतना लगेगा तो उतना ही नमक उसके प्रोपोर्शन में हमको दान करना। नमक का दान, अगर हम नमक का दान करते हैं ना मित्रों, तो हमारे कई जन्मों के रुके हुए कार्य बनने लग जाते हैं और बहुत सारे प्रकार की हमारी समस्याएं हल। कभी किसी के श्रापवश किसी का मुंह से बोला हुआ शब्द गंदा लग जाता है, जिसके कारण उन्नति रुक जाती है। ये सारी चीजों को अगर आपको ठीक करना है तो आप नमक का दान करें। तीसरा जो सबसे उत्तम दान है वह है तिल का दान। काली और सफेद किसी भी प्रकार की आप तिल का दान कर सकते हैं। उसमें भी सबसे अच्छा है अगर आप हवन करते हैं तो उसमें तिल और घी ये दोनों मिक्स करके जरूर हवन करें। तो मित्रों, तिल का दान करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये चीज का विशेष ध्यान रखें, सफेद या काली कोई भी तिल हो सकती है, काली तिल का दान करें तो अच्छा। लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति से अगर कोई आपको तिल दान कर रहा है तो उससे तिल को हाथ में ना लें, उसे जमीन में रखवा दें, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी, आज भी साउथ के सब जगह, साउथ में अब जाकर किसी को तिल का दान करेंगे तो लोग तिल का दान नहीं लेते हैं क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी नेगेटिविटी जो हमारे घर में, परिवार में है, वो सारी निकल के चली जाती है। तो इसलिए तिल का दान अगर करना है तो गौ माता को करें। तिल के लड्डू बना के आप गरीबों को बांट सकते हैं। तिल अगर आप दान कर रहे हैं तो सीधे में रख के, अन्न के साथ रख के थोड़ी तिल का आप दान कर सकते हैं। तिल का दान हमें जो बहुत सारी बुराइयों से और बहुत सारे हमारे पाप कर्मों से हमको मुक्ति दिलाता है, वह है तिल का। आप शिवलिंग के ऊपर भी तिल
का अर्पित करते हुए सोमवार के सोमवार आप एक मुट्ठी तिल भर के अंगूठे को सीधा रख के और इस प्रकार से आप छोड़ते हुए तिल का दान कर सकते हैं। अब चौथा जो दान आता है मित्रों, वो है घी का दान। अगर हम घी का दान करते हैं तो इससे कुबेर और माता लक्ष्मी दोनों बहुत प्रसन्न होती हैं। हमारे घर में, परिवार में जो बृहस्पति का तत्व है, भगवान गुरु का तत्व है, घी का दान आप अपने गुरु के आश्रम में कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा गुरु तत्व बढ़ता है। बृहस्पति जो कुंडली का सबसे बड़ा पावरफुल और राजा ग्रह होता है, अगर हम घी का दान करते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग होता है मित्रों। और घी दूसरे ग्रहों को भी वो करता है, शुक्र को भी रिप्रेजेंटेट करता है, तो हमारा इससे शुक्र भी बहुत अच्छा होता है, जो हमारे वैभव के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे धन वैभव को बढ़ाने वाला है। तो मित्रों, अगर रोग ग्रसित, आपके बच्चे अगर रोग ग्रसित हैं या उनकी तबीयत बार बार खराब हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि घी को उनसे, उनके हाथ से लेके और आप मंदिर में दान कर सकते हैं, जिससे वहाँ होने वाले हवन और जो दीप जलता है उसमें उस घी का प्रयोग हो, और जो नेगेटिविटी आपके बच्चों को परेशान कर रही है वो उस हवन कुंड में जल के खत्म हो जाए। लेकिन मित्रों, इसमें जो घी का दान करना है वो गाय के घी का दान करना है, भैंस के घी का दान नहीं करना है, क्योंकि पूजा पाठ में भैंस का घी नहीं, गाय का घी लगता है। अब मैं अपने उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ वो दान, ये इतने सभी प्रकार के परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है, सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति दिलाता है। आपको धन धान्य, जन्मों जन्मों की अगर आपकी कोई बुराई हो या कई पीढ़ियों से आपको पीछे कोई बुराई चली आ रही हो, वो भी इन सब चीज के दानों से कटने लग जाती है। सप्तधान्य का अगर आप दान करते हैं, जिसके अंदर में ज्वार, बाजरा, काला जो घोड़े को चिल्लाते हैं, हॉर्स क्या बोलते हैं उसके इंग्लिश में तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, घोड़ा चना हिंदी में बोलते हैं, काला चना, उसका चावल, खड़ी मूंग, चने की दाल, इन सब चीज को मिला के, जौ, इन सब चीजों को मिला के जब आप मंदिर में दान करते हैं, सप्तधान्य का अगर आप दान करते हैं, वैसे भाई बहन जिनके बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे हैं, अगर आप समय से पहले भी अगर सप्तधान्य का दान करते हैं, आपकी उम्र अगर 40 के करीब पहुंच गई है, तो आप तब से वो दान करना हर माह इक्वल मात्रा में, जैसे एक एक पाव लिए तो 7 धान मिला लीजिए, या 1-1 किलो ले लीजिए, 7 धान्य को रख लीजिए, उसका पूरा एक साथ दान कर दें, 7 किलो हो जाएगा, या उन सबको मिला के आधा दान कर दीजिए इस महीने, आधे आने वाले महीने में करें, या नहीं इतना जल्दी कर सकते तो कम से कम 3 माह में एक बार ये दान जरूर कर देना चाहिए। आपको अगर वहाँ ऐसी स्थिति में है कि मंदिर दूर है, हम कहीं दान करने नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके आसपास में कहीं नदी हो जहाँ बहुत सारी मछलियाँ हों, वैसी जगह में ले जाके आप इस सप्तधान्य को उन मछलियों को भी खिला सकते हैं मित्रों। अगर आप उनको सप्तधान्य का दान बहते हुए जल में भी डालते हैं, तो उस सरोवर में, उस नदी में रहने वाले जितने जीव हैं उनको वो धान मिलता है, और उनकी तृप्ति के साथ आप, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपकी देख रेख करते हैं, आपके साथ मिलकर। ऐसा नहीं होता, आज की डेट में एक फैशन सा चल गया, बहुत जगह जाते हैं, हम सुनते हैं, घरों में देखते हैं कि माता पिता को शेल्टर होम में डाल दिए, वृद्धाश्रम में डाल के आ गए, बच्चे अपने घरों में रह रहे हैं। आजकल सबसे पहली चीज़ है कि आजकल बहुओं में ये परेशानी आ गई है कि वो अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रख सकती, जब वो अपने माता पिता के साथ रह सकती हैं, पर अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती। ये बहुत खराब बात है। आपके सास ससुर भी आपके माता पिता ही जैसे हैं, उनके साथ रहें। बुजुर्ग मित्रों, एक चीज़ का भाइयों बहनों, एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे घर के आंगन में अगर कोई एक वृक्ष लगा हो जो बूढ़ा हो गया हो, फल ना देता हो, कोई परेशानी नहीं, फल ना देता हो, लेकिन वो छांव जरूर देगा। घर में बुजुर्गों का रहना हमारे को, अपने आप को, हमारी उम्र से हमको छोटा महसूस कराता है। उनके डिसीजंस को मानना, उनके तजुर्बे को लेके चलना हमारे लिए बहुत फलदायी होता है।
मित्रों, अगर आपने भाइयों और बहनों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और जो भी भाई हमारा देख रहे हैं खुद सब्सक्राइब करें और एक किसी व्यक्ति से सब्सक्राइब करें, ऐसा विशेष अनुरोध है। मेरे दूसरा चैनल ब्रिज राज रानी जो मेरी माता जी के नाम पे है, उस चैनल पे भी जाके आप देखें, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो उस पर भी हमने अपलोड कर रखे हैं। हर प्रकार के आपके जॉब से संबंधित, आपके बच्चों के संबंधित कि बच्चों की हम उन्नति कैसे कैसे, मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर, ऐसे बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी दोनों चैनलों में डले हुए हैं। आप वहां जाके इन वीडियो को देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।